क्या आपको भी नहीं मिल रहे हैं आपके सद्गुरु? क्या आप भी भटक रहे हैं साधना पथ में? क्या आपके मन में भी शंका है, जिज्ञासा है कि हमारे गुरु कौन हैं? हमको गुरु कब मिलेंगे? हमारे गुरु कैसे होंगे? या जो ये हमारे प्रत्यक्ष 2-3 विकल्प हैं, 2-3 ऑप्शन हैं, या 2-3 अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन हम चुन नहीं पा रहे हैं कि इनमें से हमारा गुरु कौन है, किसकी शरण में हम अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे। यदि आपका जीवन भी इन्हीं झंझावातों में फंस के रह गया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे वह प्रामाणिक, वह चमत्कारिक उपाय, वह अनुभवगम्य उपाय, वह स्वानुभूत उपाय जिससे गुरु स्वयं आपको ढूंढें, गुरु स्वयं आप तक आएं, गुरु स्वयं आपको मार्गदर्शन दें। इस उपाय को मैं प्रामाणिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं पूर्व में भी कि कोई भी बात या कोई भी उपाय बतलाने से पहले जब तक मैं उसको स्वयं से टेस्टिफाई नहीं करता, उस पर प्रैक्टिकल नहीं करता, कुछ लोगों से उस पर कराता नहीं हूँ, तब तक मैं उसको प्रामाणिक नहीं मानता। तो इसको मैंने अब तक बहुत सारे कई लोगों पर, स्त्री पर, पुरुषों पर, युवा पर, वयोवृद्ध पर आजमाया है। उन्हें यह विधि बतलाई है, उन्होंने ऐसा किया है और बहुत ही शीघ्र लाभ मिला है। उन पर आदि गुरु की ऐसी कृपा हुई है कि क्या कहना। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। जी, नमो नारायण। भगवान सदाशिव आदि गुरु कहे जाते हैं, देवों के देव कहे जाते हैं, महादेव कहे जाते हैं। चूँकि आदि गुरु हैं तो जनमानस में यह परंपरा बन गई कि हम किसी और के समक्ष सिर नहीं झुकाएंगे, हम उन्हीं को गुरु मान लेंगे। तो यह जो तरीका है कि अपने इष्ट को गुरु मान लो, वह थोड़ा सा उचित नहीं है। कम से कम एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने सदाशिव को या कृपा करो गुरुदेव की नाई पढ़कर हनुमान जी को गुरु मान लिया या किसी अन्य इष्ट को गुरु मान लिया, और गुरु माना और मंत्र भी हमने स्वयं से लिया। मतलब विरोधाभास देखो, गुरु मंत्र देता है ना, यहाँ उनको गुरु माना और मंत्र भी स्वयं से ले लिया कि मैं ये मंत्र करूँगा, आप मेरे गुरु हो। चलो यहाँ तक भी ठीक था। फिर उनकी पूजा शुरू की गुरु मानकर, लेकिन सालों बीत गए, कोई अनुभूति नहीं हो रही। आपके मन में जिज्ञासा है कि अरे इस मंत्र का विनियोग कैसे करें, इसका न्यास कैसे करें, इसको किस टाइम जपें, क्या करें, आपको कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है। भाई क्यों मिलेगा उत्तर? क्या आप में इतनी क्षमता है कि सदाशिव या हनुमान जी या अन्य जो देवता हैं, भगवान हैं, वो आपको दर्शन दे सकें, आपका मार्गदर्शन कर सकें? आप अगर पढ़ रहे हो कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो उसके पहले उसके जो रचयिता हैं,
जिसके रचनाकार हैं, जिसके लेखक हैं, उनकी जीवनी पढ़ो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन पर उनके गुरु की महती कृपा हुई थी। आप उनकी जीवनी पढ़ो तुलसीदास जी की, तो वो कह रहे हैं हनुमान जी से कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, जिस प्रकार मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की है और तुम्हारे पास पहुंचाया है, उस प्रकार तुम कृपा करो और मुझे श्री राम के पास पहुंचाओ। यह प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। या नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हो, वो कह रहे हैं जैसे मुझ पर मेरे गुरु ने कृपा की है वैसे आप मुझ पर कृपा करो, गुरु के समान दयालु बनो, मुझे शरण दो। यह भावार्थ है। तो यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे लायक कोई गुरु नहीं है, तो देखिए यह आपका अभिमान है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म ले नवजात शिशु, उसके बाद वह कहे मैं पीएचडी करूंगा। पीएचडी बोले तो रामकृष्ण परमहंस, पीएचडी बोले तो श्यामाचरण लाहिड़ी, पीएचडी बोले तो पगला बाबा या तेलंग स्वामी, कि मैं इनसे ही दीक्षा लूंगा, इनके समान जब कोई मिलेगा। अरे उनके समान कोई मिलेगा, पहले ये तो देखो क्या तुम उनके शिष्यों के समान हो? क्या तुम श्री युक्तेश्वर गिरी हो जो तुम्हें लाहिड़ी मिले? क्या तुम विवेकानंद हो जो तुम्हें रामकृष्ण मिले? क्या तुम लाहिड़ी हो जो तुम्हें पगला बाबा मिले या महाअवतार बाबा मिले? क्या वो क्षमता है तुम में? तो वो क्षमता कैसे प्राप्त की जाए, कैसे हम अपने गुरु तक पहुंचे, उसका एक पैमाना होता है कि हमें जीरो से शुरू करना होता है। LKG, UKG, प्रेप 1, 2, 3, इस तरीके से हम हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तब हम कहीं PhD कर पाते हैं ना, तब हम कहीं DLit कर पाते हैं ना। तो इस प्रोसेस पे चलना है, भटकना नहीं है। यदि हमें बहुत ही दिव्य गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हमें उन गुरुओं की शरण में जाना है जो हमसे श्रेष्ठ हैं। जो कोई भी आपसे श्रेष्ठ है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वह आपका गुरु है। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म में आपसे श्रेष्ठ है तो आपका वह गुरु है, आप उसे गुरु बना सकते हो। फिर जब आप और क्षमता विकसित कर लोगे तो प्रकृति स्वयं आपका प्रमोशन कर देती है, प्रकृति स्वयं आगे का मार्गदर्शक, आगे का गुरु आपको ढूंढ देती है। यह एक प्रोसेस होता है। दत्तात्रेय जी की जीवनी पढ़िएगा, दत्तात्रेय जी के बारे में पढ़िएगा, पता चल जाएगा कैसे होता है। और यकीन करो बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। लोग कहते हैं बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, तो शायद उन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा नहीं है अच्छे से। पढ़िए बुद्ध ने कहाँ से क्या क्या सीखा था, अपने आप को वो प्रमोट करते गए थे निरंतर। तो खैर अब बात करते हैं मेन उपाय की। तो उपाय यह करना है, एक सदाशिव का, एक भोले बाबा का एक मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हमको किसी भी श्रेष्ठ शिव मंदिर में बैठना है। यदि पुराना शिव मंदिर हो, जागृत शिवलिंग हो तो अति उत्तम, नहीं है तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार, पहली बार हमें शिव जी के मंदिर में जाना ही जाना है। वहाँ जाना है, हमें पुष्प इत्यादि, फल फूल इत्यादि जो भोग है, नैवेद्य है, उसको अर्पित करना है। उनका बढ़िया से अभिषेक करना है। अभिषेक की जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, श्रृंगार करना है उनका भस्म आदि से, और उन्हीं के सामने संकल्प लेना है, हाथ में जल आदि लेकर। संकल्प का वीडियो देख लेना कैसे लेते हैं संकल्प। और क्या कहना है? कहना है, हे भोले बाबा, हे आदि गुरु, आप तो प्रथम गुरु हो, मैं आपकी शरण में हूं।
और मैं आपके इस मंत्र का नमः शिवाय का जो ओम लगाने के अधिकारी हैं वह ओम लगाकर जप करेंगे, वह ओम नमः शिवाय करेंगे, बाकी जन नमः शिवाय करेंगे। कोई भी वय का व्यक्ति हो, किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति हो, किसी भी कुल जाति वर्ण का व्यक्ति हो, वह नमः शिवाय कर सकता है, कोई भी निषेध नहीं है। तो नमः शिवाय का जप करूँगा, ऐसा संकल्प लेना है। मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति कराइए। यह नहीं कहना कि आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति कराइए। काकभुषुंडी जी की कथा सुनी है ना, पढ़ना रामचरितमानस में, पता चल जाएगा कि गुरु कौन होता है। तो हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि हे भगवान, मैं इस मंत्र का 11.25 लाख जप करूंगा, मतलब 11.25 लाख। मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति कराइए, मुझे श्रेष्ठ मार्गदर्शक दीजिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझ पर कृपा करिए, अपनी शरण में लीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। भले ही आप शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गाणपत्य हैं, किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, लेकिन सदाशिव के पास जाके ये हमें पूजा करनी है, या जप करना है कि आप मुझे श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति कराओ। और ऐसा कह के वहाँ पर जलित आदि छोड़ दीजिए और संकल्प पूर्ण कीजिए। ये 1.25 लाख एक पैमाना दिया गया है, एक मानक दिया गया है। काफ़ी लोगों को संभव होगा कि 1.25 लाख जप होते होते ही उनका जो है मार्गदर्शन होने लगेगा, चाहे स्वप्न में होने लगेगा या उनको कहीं से किसी अन्य साधक द्वारा मार्गदर्शन होने लगेगा। ऐसा संभव होगा। बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं। व्यक्ति को कभी कभी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगने लगती हैं, जिसको आप चमत्कार कहते हो ना, कहते हैं बड़ा वाला ज्योतिषी हो गया, अरे उसको होने के पहले आभास हो जा रहा। तो यह सब इंट्यूशन पावर है, आपका जो पूर्वानुमान क्षमता है वह जागृत हो जाती है। इसके साथ आपको बहुत सारे मार्गदर्शन मिलने लगेंगे। तो इस 11.25 लाख एक मानक है, लेकिन आप इसको टुकड़ों में कर सकते हो, इससे आपके पास समय नहीं है। तो हम 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख का संकल्प लेंगे तब तक जब तक हमें मार्गदर्शन मिलना ना प्रारंभ हो जाए। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई मंत्र आदि मिलेगा मार्गदर्शन में, और भी बहुत सारे अनुभव होंगे। यदि कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा हमसे, हम बताएंगे। इसको मंत्र को आप घर पे भी कर सकते हो, यदि मंदिर में हो जाए तो अति उत्तम, किसी तीर्थ में हो जाए तो अति उत्तम, किसी नदी किनारे हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो घर पे जहाँ पे आपका पूजा कक्ष है वहाँ भी आप कर सकते हो। लेकिन पहली बार मंदिर जाना पड़ेगा, जाना या संकल्प लेना कि हे प्रभु मुझे योग्य गुरु की प्राप्ति कराओ, आप तो आदि गुरु हो, गुरुओं के गुरु हो, तो ऐसी महती कृपा करो कि मुझे मेरे गुरु मिलें। तो आप देखोगे धीरे 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 आपको मार्गदर्शन मिलने लगेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, यह गलती त्याग दो, आदि आदि बातें आपको स्वतः पता लगने लगेंगी। और साधना में आपका बहुत ही अद्भुत विकास होगा। वह जो आनंद है, वह जो आह्लाद है, वह तो उसमें गोते लगा कर ही पाओगे। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इसे करके देखो। 1.25 लाख के, 5.25 लाख के, 11.25 लाख के आप टारगेट करो और संकल्प पूरा करो। देखना महादेव कैसे कृपा करेंगे। एकदम निश्चित तौर पे बता रहा हूँ यह बात, मैं दावे नहीं करता, लेकिन कह रहा हूँ यदि ऐसा करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बार करके देखो, फिर जैसा होगा आप बतलाना। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी सावन आ रहा है, इस बार का सावन तो बड़ा ही खास है, तो उसमें भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हो, या सावन के बाद भी कभी भी आप इसे प्रारंभ कर सकते हो, सोमवार को या
त्रयोदशी को, या जब भी शिववास होता है तब आप इसे प्रारंभ कर सकते हो। अभी हम जल्द ही सावन का वीडियो लाने वाले हैं, तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।